अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलम ए बरज़ख क्या है और इसमें रूहें कैसे रहती हैं। इसके अलावा हम आपको एक यहूदी औरत का वह वाकया भी बताएंगे जब उसने सैयदा आयशा सिद्दीका को अलम ए बरज़ख के बारे में बताया था और तब सैयदा आयशा ने इसका इनकार क्यों किया था। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी अलम ए बरज़ख में जीवन कैसा होता है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं और मरने के बाद इंसान को दुनिया की बातें कैसे याद रहती हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार इंसान के लिए 4 अलग अलग आलम दुनिया है। 1 अलम ए अरवाह, रूहों की दुनिया। 2 अलम ए दुनिया, यह दुनिया। 3 अलम ए बरज़ख, मौत के बाद से लेकर कयामत तक की दुनिया। 4 अलम ए आखिरत, आखिरी दुनिया, जन्नत या जहन्नम। हर एक दुनिया के अपने अलग अलग नियम होते हैं और हर इंसान को इन सभी से होकर गुजरना पड़ता है। अलम ए अरवाह, रूहों की दुनिया से दुनिया में आने का जरिया मां बाप होते हैं। दुनिया से अलम ए बरज़ख में जाने का जरिया मौत होती है। अलम ए बरज़ख से अलम ए आखिरत में जाने का जरिया हजरत इज़राफील का सूर होगा। अलम ए बरज़ख क्या है? बरज़ख का मतलब रुकावट या पर्दा होता है। कुरान की सूरह अल मोमिनून में अल्लाह फरमाता है और उनके आगे एक पर्दा बरज़ख है उस दिन तक जब उन्हें फिर से उठाया जाएगा, यानी इंसान की मौत के बाद से लेकर मैदान ए महशर कयामत का दिन आने तक सभी इंसान और जिन्न अलम ए बरज़ख में रहेंगे। यह दुनिया से बहुत बड़ी होगी लेकिन एक दिन यह भी खत्म हो जाएगी। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, बेशक आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। अगर कोई उसमें कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान होगा और अगर नाकामयाब हुआ तो आगे बहुत मुश्किलें होंगी। एक दिन एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा से कहा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाए। यह सुनकर सैयदा आयशा ने कब्र के अजाब का इनकार किया और कहा कि मुसलमानों के लिए कब्र का अजाब नहीं होगा। जब नबी करीम को इस बारे में बताया गया तो पहले उन्होंने यहूदियों को झूठा कहा, लेकिन बाद में जब वही अल्लाह की ओर से संदेश आई तो नबी अतीत ने बताया कि मुसलमानों को भी गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब हो सकता है। उसी दिन सूरज को ग्रहण लगा और उसी दिन नबी के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हुआ। उस दिन नबी ने सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और उसके बाद सहाबा को कब्र के अजाब के बारे में तफसील से बताया। इसके बाद नबी हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते और सहाबा को भी इसे सिखाया। कब्र का अजाब और आखिरत की हकीकत इस्लामी मान्यता के अनुसार मीराज की रात जब नबी करीम को आसमानों की सैर कराई गई थी तब भी नाफरमान इंसानों को कब्र और जहन्नम के अजाब में तड़पते हुए दिखाया गया था। इसी वजह से नबी ने हमेशा जहन्नम और कब्र के अजाब से पनाह मांगी और उम्मत को भी यह सिखाया। अलम ए बरज़ख एक अंतरिम जीवन है जो मौत से लेकर कयामत तक का दौर है। यहाँ इंसान अपनी दुनिया की जिंदगी के हिसाब के अनुसार सुकून या अजाब में रहता है। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है और अगर कोई वहाँ कामयाब हो गया तो आगे भी आसान होगा, वरना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो सुबह और शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वह जन्नती है तो उसे जन्नत में रहने वालों की जगह दिखाई जाती है और अगर वह जहन्नमी नरकवासी है तो उसे जहन्नम वालों की जगह दिखाई जाती है। फिर उससे कहा जाता है कि यह तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझे कयामत के दिन दोबारा उठाएगा। जब इंसान की रूह आलम ए बरज़ख में पहुंचती है तो वहाँ 2 स्थान होते हैं। एक इलियिन जहाँ नेक अच्छे लोगों की आत्माओं को रखा जाता है। 2 सिज्जीन जहाँ गुनहगारों, पापियों, बुरे कर्म करने वालों और काफिरों की आत्माओं को रखा जाता है। सभी रूहें, आत्माएं कयामत प्रलय के दिन तक यहीं रहेंगी। फिर कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद हर इंसान को उसकी असली जगह यानी जन्नत या जहन्नम में भेज दिया जाएगा। हदीसों में आता है कि इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा को फिर से उसी शरीर में डाल दिया जाता है। तभी 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और उससे सवाल करते हैं। अगर इंसान सही जवाब देता है तो आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसकी कब्र को जन्नत की खिड़की से खोल दो। इसके बाद उसकी कब्र जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा से भर जाती है और जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर जवाब सही नहीं होते तो उसकी कब्र में जहन्नम नरक का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की आग और गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी संकरी हो जाती है कि उसकी पसलियां आपस में टकराने लगती हैं। अगर किसी इंसान की आत्मा नेक होती है तो नूरानी, रोशन, चमकदार फरिश्ते उसे अल्लीकाइन में छोड़ देते हैं
वहां सभी नेक आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, बातचीत करती हैं और नई आत्माओं से अपने रिश्तेदारों की खबर लेती है। अगर कोई नई आत्मा यह कहती है कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन वह अल्लीहगीन में नहीं पहुंचा, तो नेक आत्माएं समझ जाती हैं कि वह सिज्जीन में चला गया होगा। सिज्जीन में गुनहगारों की आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। वहां बुरी आत्माएं एक दूसरे को पहचानती नहीं हैं, बल्कि तकलीफ में रहती हैं। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतने रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती थी। जब उनसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र देखकर क्यों रोते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हुआ उसकी बाकी मंजिलें आसान हो जाएंगी, लेकिन जो इसमें फेल हुआ उसके लिए आगे की मंजिलें और ज्यादा सख्त होंगी। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक बार नबी पाक मक्का या मदीना के किसी बाग से गुजर रहे थे तो आपने दो कब्रों से इंसानों की चीखने की आवाज सुनी। आपने फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि मामूली बातों की वजह से हो रहा है। फिर आपने बताया कि एक आदमी पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा आदमी चुगली करता फिरता था। इसके बाद आपने एक टहनी ली, उसे दो टुकड़ों में तोड़ा और दोनों कब्रों पर रख दिया। जब सहाबा साथियों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो आपने फरमाया, शायद जब तक यह सूखें तब तक उनका अजाब हल्का हो जाए। प्यारे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, ऐ मेरे मौला, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, और जब हमारी मौत आए तो हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हमारी आत्मा को नेक लोगों के साथ अल्लीहीन में रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हर छोटे बड़े गुनाह से बच सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।